हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज का हमारा टॉपिक है बीटा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द रिस्क कि रिस्क आर ऑफ टू टाइप्स, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करने का एक तरीका है, दैट इज बीटा। बीटा क्या बताता है? बीटा डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन सिक्योरिटी रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न। यानी मार्केट से मतलब हुआ यहाँ पर सेंसेक्स या निफ्टी, कि आपने जिस इंडेक्स में आपके सिक्योरिटी का रिटर्न और इंडेक्स का रिटर्न, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न में और सेंसेक्स के रिटर्न में क्या रिलेशनशिप है, उसको बीटा बताता है। तो क्योंकि बीटा केवल मार्केट के रिटर्न को ही देख रहा है, इसलिए केवल सिस्टमेटिक रिस्क को ही बता रहा है। तो बीटा इज एन इंडिकेटर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ ए सिक्योरिटी। हायर द बीटा द ग्रेटर इज द सिस्टमेटिक रिस्क। जितनी बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उतना रिस्क ज्यादा है, जितनी ये बीटा की वैल्यू कम होगी यानी उतना रिस्क कम है। तो बीटा कोफिशिएंट इज कैलकुलेटेड बाय रेग्रेसिंग ए सिक्योरिटीज रिटर्न ऑन मार्केट रिटर्न। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटा कोरिलेशन है या रेग्रेशन है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि बीटा इज रेग्रेशन, इट इज नॉट कोरिलेशन। क्योंकि कोरिलेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि कोरिलेशन -1 से +1 के बीच में ही होता है, बट बीटा का आंसर +1 से ज्यादा होता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है और -1 से कम भी हो सकता है। तो इट मीन्स इट इज नॉट कोरिलेशन, इट इज रेग्रेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर बीटा की वैल्यू की ये रिलेशनशिप किस तरह से काम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू ऑफ बीटा इज +1, तो ये क्या बताती है? ये बताती है कि अगर रिटर्न ऑफ द मार्केट इज 10%, कि मार्केट में 10% रिटर्न है, तो रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी विल ऑल्सो बी द 10%। एज वेल एज इफ द रिटर्न ऑफ द मार्केट इज -10%, तो रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो भी -10% ही होगा। इफ द वैल्यू ऑफ बीटा इज +2 मतलब रिलेशनशिप है डबल की है, तो इफ the return of market is +10%, then return of security will be +20%. या return of the market is -10%, तो return of security will be -20%. If the beta is 1.5, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है 1.5 की है, तो रिटर्न ऑफ द मार्केट इज, इफ इट इज 10%, तो रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी विल बी +15%। और इफ द रिटर्न ऑफ द मार्केट इज -10%, तो रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी विल बी -15%। अब आप पूछेंगे कि सर क्या बीटा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है? तो यस, बीटा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। सपोज इफ बीटा इज -0.8, तो व्हाट इट मीन, इसका मतलब हुआ कि अगर मार्केट का रिटर्न 10% है, तो रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी विल बी -8%, कि रिलेशनशिप नेगेटिव है, अपोजिट है, और 8.8 का इसका रिलेशनशिप है, यानी 8%। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ द रिटर्न ऑफ द मार्केट इज -10%, कि जब मार्केट 10% नेगेटिव का रिटर्न देगा, तो हमारी जो सिक्योरिटी है उसका जो रिटर्न होगा वो +8% होगा। तो दिस इज, तो बीटा इस तरह से एक रिलेशनशिप को शो करता है। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कि क्या बीटा की वैल्यू से हम सिक्योरिटी का रिटर्न निकाल सकते हैं, कि एक सिक्योरिटी हमें क्या रिटर्न देगी। तो यस, वी कैन एस्टिमेट द सिक्योरिटी रिटर्न। किसी भी सिक्योरिटी का या किसी भी पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होता है, दैट इज मार्केट रिटर्न इनटू the value of beta. If beta is +1.2, so security return will be, if the value of beta is +1.2 and return of market is 10%, it means security return will be 10 into 1.2 equals to 12%. So beta value of index or market is always 1. Beta value of market or index is
always 1. And if the beta is negative, so it means the security has a negative relationship with the market. Means security return and market return will move in the opposite direction. अब आप पूछेंगे सर कि बीटा की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए. देखिए इसका असर क्या होता है. हायर बीटा है अगर किसी स्टॉक का, हायर बीटा से फर्क क्या पड़ता है. इट विल प्रोवाइड हायर रिटर्न्स इन बुल फेज. जब मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, जब मार्केट बुल फेज में जा रहा है, तो उस केस में हायर बीटा से हमें फायदा हो जाता है. बट इट विल प्रोवाइड मोर लॉस इन बियर फेज. तो बियर फेज में क्या होगा कि ये ज्यादा लॉस प्रोवाइड करेगा. सपोज आपकी बीटा की वैल्यू है 1.8. तो इस केस में जब मार्केट में बुल फेज चल रहा होगा, जब रिटर्न ऑफ द मार्केट 10% बढ़ रहा होगा, तो आपका जो रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी है दैट विल बी 18%. बट अगर मार्केट आपका 10% डाउन हो रहा होगा, तो आपका जो सिक्योरिटी का रिटर्न है वो 18% डाउन हो रहा होगा. दैट विल बी द रिलेशनशिप. तो इसलिए हमें बीटा को कंट्रोलेबल लिमिट में रखना चाहिए. इसीलिए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, दे इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, कि कुछ का बीटा कम हो, कुछ का बीटा ज्यादा. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अपने कोई भी सजेशंस हैं, उन्हें आप कोई भी क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक यू.